प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो। तो आज हम एक ऐसे वचन के बारे में सीखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन है, और कई बार हम लोग कोट करते इस वचन को, बोलते हैं कई बार, लेकिन हमें इसका मतलब असल में पता नहीं होता है। क्योंकि मुझे भी इसका मतलब पता नहीं था। मैं भी पहले बोलती थी, लेकिन मुझे इसका असल मतलब पता नहीं था। और ये वचन हम बहुत बार बोलते हैं, बहुत बातों में हम ये वचन कोट करते हैं। तो ये वचन है मत्ती की किताब 6:33, जो जहाँ पे लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म, एक्चुअली हिंदी में धर्म है बट इंग्लिश में राइचियसनेस है, उसका मतलब धार्मिकता है। तो उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो इस वचन को हम कई बार बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस वचन का मतलब ऐसा है कि आपको सारी चीज़ें छोड़कर पहले परमेश्वर की सेवा करनी है। आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो जैसे आप सेवा करोगे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये कुछ हद तक सही है, बट आज हम इसका सही मीनिंग जानेंगे कि असल में यीशु मसीह ये वचन में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह हमको क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं वचन पढ़ूंगी। मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 31 वचन से मैं पढ़ना शुरू करूंगी। ध्यान देना आप। तो इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब आप 31 वचन के पहले पढ़ोगे तो यीशु मसीह बार बार यही कह रहे हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वस्त्र के लिए क्यों चिंता कर रहे हो, भोजन के लिए चिंता क्यों कर रहे हो। तो 31 वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। तो ये यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम चिंता करके ये मत बोलना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। क्यों? क्योंकि अन्य जाति लोग ये सब काम कर रहे हैं। अन्य जाति लोग इन सारी चीज़ों की खोज में लगे हुए हैं। तो तुमको भी अन्य जातियों के समान काम नहीं करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह ये बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि अन्य जाति लोग कैसे इन चीज़ों के पीछे पड़े, कैसे इन चीज़ों की खोज कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि अन्य जाति लोग 2 तरीके से इन चीज़ों की खोज कर रहे हैं। किसकी? खाने की, कपड़े की, रहने की। इन चीज़ों की जो खोज कर रहे हैं वो किस रीति से कर रहे हैं? 2 तरह से वो लोग कर रहे हैं। पहली चीज़, एक तो शारीरिक रीति से कर रहे हैं। पूरा वो शरीर का अपना ताकत लगा रहे हैं इन चीज़ों को पाने के लिए, पैसे पाने के लिए, ताकि वो अच्छा घर में रह सके, कपड़े अच्छे खरीद सके। तो पहली चीज़ वो शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं। आपको मालूम है दिन सुबह जब होता है तो वो सुबह सुबह उठकर वो लोग, उनका ये रूटीन रहता है, वो जाते हैं नौकरी पे चले जाते हैं, फिर नौकरी करते दिन भर, फिर रात को घर पर आते हैं मेहनत करके। हालेलुया। तो इस तरह से वो लोग इन चीज़ों की खोज कर रहे हैं। एक तो शारीरिक रीति से, शारीरिक मेहनत करके खोज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है वो अपने माइंड से इन चीज़ों की खोज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो अपने मन में दिन रात, उनके मन में ये सोच चलता रहता है कि मैं कैसे और पैसे कमाऊँ, और कौन सा आइडिया अपनाऊँ मैं, और कौन सा बिजनेस खोलूँ मैं, और क्या करूँ मैं, किधर से पैसा आए, ताकि मैं अच्छा कपड़ा पहन सकूँ, अच्छे घर में रह सकूँ, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकूँ। इस रीति से 2 तरीके से वो इन सारी चीज़ों की खोज में लगे हैं। एक तो शारीरिक चीज़ों से और एक माइंड से, अपने पूरे मन में उनकी यही चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ इस शारीरिक चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ये बोलना चाह रहे हैं कि कैसे वो लोग दोनों तरह से, यानी उनका फोकस भी उसी चीज़ पे लगा हुआ है, उनका मन भी उसी चीज़ पे लगा हुआ है, और शरीर से भी वो उसी चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, उसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। यानी वो खोज किस तरह से कर रहे हैं? पूरे अपने शरीर से, अपने मन से, अपने फोकस के साथ में वो इन चीज़ों की खोज कर रहे हैं। उसी रीति से यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे वो खोज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो तुम्हारे पिता को पहले से ही पता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन वो तो इस तरह से खोज कर रहे हैं
लेकिन तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे पिता को तो पहले से ही पता है कि तुम्हें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम्हारे पिता ने क्या किया है, इस सारी चीज़ों को पहले से ही तुम्हारे लिए रखा है कहीं पर। हालेलुया। और वो कहाँ पर रखा है वो हम देखते हैं। आगे का वचन 33 वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज, धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस रीति से वो लोग, अन्य जाति लोग खोज कर रहे हैं शारीरिक चीज़ों की, कपड़े की, खाने की, हालेलुया, जिस तरह से वो खोज कर रहे हैं, उसी रीति से तुम खोज करो। किसकी? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो ये सारी चीज़ें जिनकी खोज वो लोग कर रहे हैं, वो तुमको अपने आप मिल जाएंगी, उनको तुमको खोजना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वो तुमको अपने आप मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें तुम खोज रहे हो वो कहाँ पर तुमको मिलेंगी? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता में तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। शायद से आपको बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको ईजी करके समझाती हूँ आपके लिए। सबसे पहली चीज़ कि मैंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि जैसे अन्य जाति खोज कर रहे हैं, अन्य जाति इन चीज़ों की खोज कर रहे हैं, तो कैसे खोज कर रहे हैं? यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है कि वो अपने शरीर से भी कर रहे हैं, अपने मन से भी, उनका फोकस उस चीज़ पर लगा हुआ है। उसी रीति से आपका और मेरा फोकस, मेरा शरीर का ताकत, माइंड मेरा और मेरा फोकस, सब कुछ किस पर लगा रहना चाहिए? परमेश्वर के राज्य की खोज में और उसकी धार्मिकता की खोज में लगा रहना चाहिए। जब हम ये दो चीज़ें खोजेंगे उसी रीति से, जिस रीति से अन्य जाति उन चीज़ों को खोज रहे हैं, बाहर की चीज़ों को खोज रहे हैं, जब हम इन चीज़ों को उसी रीति से खोजेंगे तो क्या होगा कि हमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें भी उसमें हमें मिल जाएंगी। हालेलुया। जिसके लिए वो दिन रात खोज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम ये सब शारीरिक चीज़ें जैसे वो खोज रहे हैं वैसे हम भी खोजते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है कि हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करें तो फिर हम हल्के पड़ जाते हैं, हम आलसी पड़ जाते हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं रहता। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि क्या मतलब है इसका, कि परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करने का मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया कि मैं पहले सोचती थी कि इसका मतलब ये है कि मैं अगर प्रभु की सेवा करूँगी, परमेश्वर की सेवा करूँगी सब कुछ छोड़कर, तो मतलब परमेश्वर मुझे आशीष देंगे। इसका मतलब ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेवा करना भी इसमें आता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगी। आप वचन को लिख सकते हो, मैं वचन खोलकर पढ़ूंगी नहीं, लेकिन आप वचन लिख सकते हो। कोलोसियों 1:13 में वचन कहता है, ये शायद से मैं पढ़ दूं आपके लिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। कोलोसियों 1:13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि उसने यानी परमेश्वर ने हमको क्या किया? अंधकार के वश से छुड़ा लिया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। हालेलुया। कराया, ये नहीं बोल रहा कि कराने वाला, लेकिन कराया। हालेलुया। उसके बाद जब आप यूहन्ना में पढ़ोगे तो यूहन्ना 3 अध्याय में जब निकोदेमुस आता है रात के समय में यीशु मसीह से पूछने के लिए, बात करने के लिए, तो यीशु मसीह कहते हैं जब तक कोई नया जन्म ना पाले, जल और आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। नया जन्म ना पाले, तो जो आज हम मसीही लोग हैं, हम जब यीशु को स्वीकार करते तो हमारा नया जन्म हो जाता है। जब नया जन्म हो जाता है तो यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के राज्य में हैं। तो फिर यीशु मसीह यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, जब ऑलरेडी यीशु मसीह को पता था कि हम एक दिन ऐसा आने वाला है कि हम यीशु को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के राज्य में हम आ जाएंगे। तो फिर हम जिस राज्य में ऑलरेडी हैं उसमें उसकी खोज कैसे करें? हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? तो यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर बोल रहे यीशु मसीह कि तुम उसके राज्य की खोज करो, तो ऑलरेडी हम परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं यूहन्ना 3 अध्याय के अनुसार, और कोलोसियों 1:13 का वचन जो हमने पढ़ा, हम ऑलरेडी उसके राज्य में हैं। तो हम खोज किस चीज़ की करें? हम उसके राज्य की खोज क्यों करें फिर? तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर के राज्य में तो आ गए हो, लेकिन अब इस राज्य में आपके लिए क्या क्या है, आपके क्या क्या अधिकार हैं, आप क्या बना दिए गए हो इस राज्य में आकर, वो आपको खोजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर की धार्मिकता आपको दी गई है। जब आप रोमियो की पत्री पढ़ोगे, रोमियो में लिखा है कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था से धार्मिकता थी वो नहीं, लेकिन परमेश्वर ने खुद की धार्मिकता हमको दे दी है। परमेश्वर ने हमको खुद धर्मी ठहरा दिया, अपनी धार्मिकता देकर हमें धर्मी ठहरा दिया है। तो फिर जब परमेश्वर ही सब कुछ कर रहा है, परमेश्वर ने ही हमें अपने राज्य में ला दिया है, परमेश्वर ने ही हमें अपनी धार्मिकता दे दी है, तो हमको यीशु मसीह यहाँ पर खोज करने के लिए क्यों कह रहे हैं, जब ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है ये सब। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के राज्य में तो आ गए हो, आपको तो परमेश्वर की धार्मिकता मिल गई है, लेकिन आप जानो उसको, समझो उसको कि परमेश्वर का राज्य है क्या, ये ऑपरेट कैसे करता है, काम कैसे करता है। हालेलुया। इसमें आने के बाद मैं क्या बना दी गई हूँ, मैं कौन हो चुकी हूँ। हालेलुया। मैं क्या बन गई हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, और मुझे धर्मी बनाया गया, इसका मतलब क्या है, और मैं धर्मी बन गई तो उसका फ़ायदा क्या है। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह आपको और मुझको खोजने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ये चीज़ें खोजना है, और ये चीज़ें खोजेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस, जब उनकी पत्रियों को हम पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस जो है वो अपनी पत्रियों में, जैसे कुरिन्थियों की पत्री आप पढ़ोगे उसमें 2:5-17 में पौलुस कहते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। हालेलुया। फिर पौलुस एक जगह पे कह रहा है कि हम मसीह में जयवंश से बढ़कर हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर एक जगह पे ऐसा कर रहा है कि मेरा परमेश्वर महिमा सहित उस धन से जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया। फिर एक जगह पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम जो है मसीह के राजदूत हैं। फिर एक जगह कहता है पौलुस कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको कैसे पता चली, कैसे उसको मालूम पड़ा कि हम मसीह में नई सृष्टि है? क्योंकि पौलुस प्रेरित ने खोज किया इन चीज़ों की। हालेलुया। कैसे किया? देखो, ये पौलुस प्रेरित का जब नया जन्म हुआ, जब यीशु मसीह का दर्शन हुआ और पौलुस प्रेरित मसीही बन गए, उसके बाद से नया जन्म उन्होंने पा लिया, तो वहीं पर वो रुका नहीं। उसने प्रार्थनाएं की। कहीं पर एक जगह पे लिखा है कि वो कई साल तक चेलों से भी नहीं मिला, अलग था। तो क्या कर रहा था उस समय? उसने प्रार्थनाएं की। उस प्रार्थना करके उसने प्रकाशन मांगे परमेश्वर से कि मैं एक मसीही बन चुका हूँ, मैं अब प्रभु को मान चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? मैं परमेश्वर के राज्य में आ चुका हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मुझे दे दी है, इसका मतलब क्या है? तो उसने ये सारी चीज़ें परमेश्वर से प्रकाशन पाने की कोशिश की कि असल में इसका मीनिंग क्या होता है, कि मैं धर्मी बन चुका हूँ तो इसका मतलब क्या है, और ये कैसे काम में लाऊं मैं, कि मैं धर्मी हूँ तो कैसे काम में लाऊं। हालेलुया। फिर तो इस तरह से पौलुस ने परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज की। और सबसे अच्छी बात यह है कि पौलुस ने सिर्फ उन बातों को अपने तक नहीं रखा, लेकिन हमें दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने उन सारी बातों को जो प्रकाशन के द्वारा उसको प्रकट किया गया उसके ऊपर, कि परमेश्वर का राज्य असल में क्या है, तुम परमेश्वर के राज्य में आ चुके हो तो तुम कौन बना दिए गए हो, तुमको क्या क्या अधिकार दे दिया गया है। हालेलुया। तुम्हारे अधिकार क्या क्या हैं, तुम राजा और याजक हो, तुम चुना हुआ वंश हो। ये सारी चीज़ें जो है पवित्र आत्मा ने जैसे पौलुस के ऊपर प्रकट किया, तो पौलुस ने अपने तक नहीं रखा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि पौलुस ने पत्रियाँ लिखी। भले ही पौलुस पत्रियाँ दूसरों को लिख रहा था, कुरिन्थियों को लिख रहा था, रोमियो को लिख रहा था, गलातियों की कलीसिया को लिख रहा था, लेकिन परमेश्वर इतना भला है कि परमेश्वर को पहले से ही पता था कि यह आने वाले हमारे जो मसीही हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पौलुस को तो शायद उस टाइम पे नहीं पता था, वो इन पत्रियों को उन लोगों को लिख रहा था, लेकिन आज ये पत्रियाँ बाइबल के रूप में हमारे पास आ गई हैं। तो प्रियो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आज हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है पौलुस ने दिन और रात प्रकाशन पाने के लिए मेहनत किया होगा, परमेश्वर प्रार्थनाएं की होगी, परमेश्वर मुझे बताओ कि मैं मसीह बन चुका हूँ तो मेरा इसका मतलब क्या है।
हालेलुया। लेकिन हमें वो उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बाइबल दे दिया गया है। हालेलुया। हमें सिर्फ यही करना है कि इस बाइबल को लेकर उठाना है और हमें ढूंढना है, खोजना है कि मैं मसीही बना दी गई हूँ, मैं मसीही बन चुकी हूँ, तो मैं कौन हूँ असल में, मैं कैसे मेरा जन्म हुआ है, मसीही का मतलब क्या होता है, और अब मैं परमेश्वर के राज्य में आ चुकी हूँ, अंधकार से छुड़ा ली गई हूँ, ज्योति में आ चुकी हूँ, तो उसका मीनिंग क्या है। जैसे यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि मत्ती की किताब में कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ज्योति हूँ, मैं नमक हूँ। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है? क्या हमने कभी खोजने की कोशिश किया? यही चीज़ें यीशु मसीह आपको और मुझको खोजने के लिए कह रहे हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में आ चुके हो, आपको परमेश्वर की धार्मिकता मिल चुकी है, लेकिन उस धार्मिकता को, परमेश्वर के राज्य को खोजो। यानी उसके अंदर क्या क्या है, क्या उसकी मीन्स इम्पॉर्टेंस है आपके जीवन में, उसको खोजो, उसको जानने की कोशिश करो, गहराई तक जानने की कोशिश करो कि वो असल में क्या है। हालेलुया। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन हमको सारा कुछ दिया गया है, अवेलेबल है हमारे पास। हम उसको पढ़ के, मनन करके, जब आप खोजो इस शब्द को यहाँ पर जब पढ़ते हो, तो अगर आप ग्रीक वर्ड देखोगे खोजो का, तो जेटियो है, यानी ZETEO। तो उसका मीनिंग जब मैं आज देख रही थी तो वहाँ पर उसका मीनिंग ऐसा था कि किसी चीज़ को पाने के लिए उसको खोजना, और किस तरह से खोजना, उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में मनन करके, उसके बारे में तर्क वितर्क लगाकर उस चीज़ को खोजना। हालेलुया। तो आप कैसे खोज कर सकते हो, आप कैसे जान सकते हो कि आप मसीह में कौन हो, आप परमेश्वर की धार्मिकता आपको मिली है तो इसका क्या मतलब है, परमेश्वर के राज्य में आप एक आ गए हो तो इसका क्या मतलब है, अब आप इस राज्य में आ गए तो आपके लिए क्या क्या रखा गया है इस राज्य में, क्या क्या फ़ायदे हैं आपके इस राज्य में, वो कैसे आप खोजोगे? इन वचनों को पढ़ के। आप पढ़ो वचनों को और आप जानो कि सच में आप कौन हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा वचन लेकर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जैसे आप खोजोगे अगर वचन को, तो आपको समझो एक वचन मिला कि जैसे कुरिन्थियों में पौलुस कहते हैं कि 5:17 में कि सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। तो आपको अब सोचना है कि इस वचन का मतलब क्या है। मतलब ये है कि मैं मसीह में हूँ तो मैं नई सृष्टि हूँ, यानी नए तरीके से बनाई गई हूँ। पुरानी बातें बीत चुकी है और सारा कुछ नया हो चुका है। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, उस पे मनन करो, आप उस वचन पे मनन करो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नई सृष्टि हूँ तो पुरानी चीज़ें मेरे जीवन में काम नहीं कर सकती। पुराना जीवन, मेरा जो गंदा जीवन, वो सब मेरे जीवन से निकलना ही चाहिए। वो चीज़ें, वो गंदी आदतें मेरे जीवन से निकलना चाहिए। जैसे आप मनन करोगे इस वचन के ऊपर, मनन करोगे, मनन करते जाओगे, आपको छुटकारा अपने आप महसूस होने लगेगा। आप ऐसे बिहेव करने लगोगे कि आप नई सृष्टि हो। आपका उठना बैठना बदलने लगेगा। उसी रीति से मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। इस सारे वचनों को जो भी है बाइबल को, इस तरह से आपको खोजना है, एक एक वचन को खोजना है कि उसके अंदर क्या प्रकाशन है, क्या रहस्य है, आप असल में कौन हो। कई बार हमको लगता है बाइबल हमें इसलिए पढ़ना है कि परमेश्वर खुश हो जाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बाइबल पढ़ो चाहे मत पढ़ो, परमेश्वर आपसे खुश है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए आप, परमेश्वर ने इतनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए दी। लेकिन बाइबल पढ़ने से परमेश्वर का कुछ होने वाला नहीं है। बाइबल पढ़ने से आपका फ़ायदा होगा। बाइबल पढ़ने और ना पढ़ने से, दोनों से आपका फ़ायदा या तो आपका नुकसान होगा। बाइबल परमेश्वर के लिए नहीं है, बाइबल हमारे लिए कि मैं कौन बन चुकी हूँ मसीह में, और उस रीति से जब मैं जानूंगी ही नहीं तो मैं चलूँगी कैसे। हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर समझो आपको एक राजा है, एक राजा ने आपको अपना बेटा बना लिया, तो अब आप कौन बन गए? राजकुमार बन गए। अब आप उस राज्य में आ चुके हो, लेकिन अब आप आने के बाद क्या करना है आपको? क्या पहले के तौर तरीके ही अगर आपके माइंड में रहेंगे कि पहले आप तो एक झोपड़ी में रहते थे, वही, और कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कैसे जीवन जीते थे, वही चीज़ें अगर आपके माइंड में रहेगी तो आप यहाँ पे जो राजा वाला जीवन है वो नहीं जी पाओगे। आपको अगर राजा वाला जीवन जीना है तो अब आप इस राज्य में, तो उस राजा के राज्य में तो आ गए हो, उस राजा के महल में तो आ गए हो, लेकिन अब आपको यहाँ का तौर तरीका जानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा
कि आप असल में अब कौन बना दिए गए हो, अब आप राजा बना दिए गए हो, अब आप पहले जैसे नहीं रह सकते, अब मैं राजा बन चुका हूँ तो अब मेरे अधिकार क्या क्या हैं। ये सब चीज़ों को इस राज्य में आने के बाद आपको खोजना पड़ेगा। सेम यही बात यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। हालेलुया। और मुझे आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझा हो तो मैं इसको एकदम शॉर्ट में करके बताऊंगी। अगर आप इसको 2 बार सुनोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में और करके बताऊंगी कि बस इतना आप समझ लो कि पहले जो अन्य जाति लोग हैं वो शारीरिक चीज़ों की खोज कर रहे हैं। शारीरिक चीज़ों यानी रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी खोज कर रहे हैं। और खोज कैसे कर रहे हैं? पूरे दिलो जान से, शरीर से मेहनत करके, और प्लस अपने मन से अपने माइंड से खोज कर रहे हैं कि माइंड में चीज़ें, बस उनका मतलब फोकस वही है, उनको दिन रात बस वही चीज़ें दिखती है, वही चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती है। उसी रीति से आपको आत्मिक चीज़ों की खोज करनी है। आप दिन रात आपके माइंड में आत्मिक चीज़ें चलनी चाहिए। हालेलुया। जिस रीति से शरीर में वो लोग शारीरिक चीज़ों की खोज कर रहे हैं, उसी रीति से आपके माइंड में दिन रात आत्मिक चीज़ों की खोज में आपको लगे रहना है। आपको दिन रात सोचना। इसीलिए देखो, यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक जो है ये तेरे मुंह से, या हिंदी में चित्त है लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो मुंह से है, तो मुंह से तेरे हटने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। तो उसका मतलब यही है कि आपको दिन और रात आपको आत्मिक चीज़ों पर फोकस लगा कर रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम धंधा बिजनेस छोड़ दो और परमेश्वर की सेवा में लग जाओ। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पे आपके मेंटल स्टेटस की बात कर रहे हैं कि आपका माइंड कहाँ पर लगा हुआ है। हालेलुया। आपका मन इन संसारिक चीज़ों की ओर लगा हुआ है, दिन और रात आप इसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि कैसे मैं पैसा कमाऊँ, कैसे खाना मेरे घर पे आए, कैसे कपड़ा आए, या दिन और रात आपका माइंड जो है परमेश्वर की चीज़ों पे लगा हुआ है। आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपका माइंड में परमेश्वर की बातें चल रही हैं। आप भले ही जॉब पे जा रहे हो, ट्रेन में आते जाते आपके माइंड में परमेश्वर की बातें चल रही, परमेश्वर का वचन चल रहा है कि ये वचन का मतलब क्या है, ये वचन ऐसा कह रहा है, इसका मतलब क्या है। मनन कर रहे हो आप उस चीज़ों पे। यही है परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। तो आई होप कि मुझे मीन्स आपको समझ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझा तो आप इसको बार 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 पढ़िए इन वचनों को। मत्ती की किताब 31 से लेकर 33 तक, और इसमें सेवा करना भी इंक्लूडेड है। लेकिन सिर्फ सेवा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ सेवा करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि कई ऐसे लोग इस वचन का गलत मतलब लेते हैं कि सारा कुछ छोड़ दो, चीज़ें मेहनत करना और सब कमाना वमाना छोड़कर सिर्फ परमेश्वर की सेवा में लग जाओ। उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की सेवा में फिर और वो कंगाली में आ जाते हैं या कुछ और। इसका मतलब ये है कि आपको खोजना है। जब आप खोजोगे तो आप उस अधिकार में चल पाओगे, और ये सारी चीज़ें जो है, जो अन्य जाति ढूंढ रहे हैं, आपके पीछे लग जाएंगी, पीछे पड़ के आपको मिलेंगी। आपको उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आई होप कि आपको ये वचन समझ में आया। आप इसको प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा से पूरी रीति से अगुवाई मांग के आप इसको सुनिए और बार बार इस पर मनन करिए। और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते अब्बा पिता। फादर यू आर सो गुड डैडी। पिता आप भले हो परमेश्वर, आप अच्छे पिता हो। जैसे इस वचन में हमने पढ़ा कि आपके वचन में लिखा है कि आप पहले से ही जानते हो कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है पिता, और आपने इन सारी चीज़ों को हमारे लिए परमेश्वर आपके राज्य में रख दी है परमेश्वर। हमें सिर्फ उसकी खोज करना है, उसमें देखना है क्या क्या हमारे लिए, और हमें ले लेना है, उस पर कब्जा करना है, उसको क्लेम करना है, उसको बोलते रहना है अब्बा पिता। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमारे लिए सारी चीज़ों को इतना आसान कर दिया है। थैंक यू जीसस। हम आपके नाम की महिमा करते खुदावन। जैसे हम सभी ये सब वीडियो देखेंगे खुदावन परमेश्वर, इन सभी लोगों से आप बातें करना अब्बा पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। होने दीजिए कि उनका आत्मिक जीवन अब से बदल जाए परमेश्वर। वो आत्मिक चीज़ों की खोज में लगे रहे परमेश्वर पिता। वो वचनों की खोज में लगे रहे, वचन को सीखें और मनन करें और पढ़ें परमेश्वर, जानना चाहें खुदावन परमेश्वर आपके बारे में। और पिता हम धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक बातों के लिए राजा। आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदावंत, आमीन। तो जैसा मैंने कहा कि एक चीज़ मैं भूल गई थी। जैसे मैंने कहा कि हम खोज करें,
तो जब आप वचनों में खोज करते हो, उसको पकड़ के रखो। जैसे फॉर एग्जांपल, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। ये वचन को मनन करो, मनन करो, मनन करो। मनन करने के बाद इसको बार बार क्लेम करो, यानी बोलो कि ये देखो वचन में ऐसा लिखा गया कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, ये मेरे लिए, चंगाई मेरे लिए। उस चीज़ को क्लेम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मुझे लगता है शायद से कि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा हो गया, बट फिर भी आप कोशिश करना इसको और धीरे धीरे सुनने की, समझने की। परमेश्वर आपको समझ देंगे। थैंक यू जीसस, आमीन।